नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं के हिंदी के गधोलिक भाग 2 से काव्यखंड का चैप्टर 8वां। इस चैप्टर से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से निचोड़ कर ला चुके हैं और वे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में अब तक पूछा है, ठीक ना। तो अगर आप पिछले 7 क्लास तक यानी कि पहला से लेकर 7वां चैप्टर तक का वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाइएगा, आप बारीकी से देख लीजिएगा। लेकिन पहले इस चैप्टर को पूरा देख लीजिए तब बारीकी से देखिएगा। एक एक चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तब वृक्ष है जो कि हमेशा चौकन्ना रहता है। कौन चौकन्ना रहता है? तब वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन मस्त आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा नई कविता के। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो निम्नलिखित में से जो नगर संवेदना कवि हैं वो कौन है? तो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो कविता एक वृक्ष की हत्या। कौन कविता? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो कवि मनुष्य का है जो कि जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। क्या हो जाने से? जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। अगला क्वेश्चन, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह के जो रचनाकार है कुंवर नारायण है। कौन है? तो कुंवर नारायण। दूर से ललकारता है। कौन ललकारता है? तो बूढ़ा चौकीदार ललकारता है। कौन? तो बूढ़ा चौकीदार। अगला है, कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में कौन था? तो याद रखिएगा एक जानी दुश्मन था। एक जानी दुश्मन था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ है? तो कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो कवि मनुष्य के संबंध में सोचता है कि मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है, यानी कि हमेशा है जो कि असभ्य, मतलब उसके अंदर समझदारी धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहा है। अगला है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण है जो कि कैसे कवि हैं? तो याद रखिएगा संवेदनशील कवि हैं। कैसे कवि हैं? संवेदनशील। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के जो कवि है वो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इन दिनों। याद रखिएगा किसे लिया गया? तो इन दिनों से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए मस्त क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो कवि हैं जो कि मानवता की रक्षा को केंद्र मानते हैं। किसकी रक्षा को? मानवता को। बचाना है नदियों को। नदी को किससे बचाना है? तो कवि कह रहे हैं कि नदी को नाला हो जाने से बचाना है। किससे बचाना है? नाला हो जाने से। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण की जो काव्य संग्रह है इनमें सभी पर रचना की है। आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश सभी उन्हीं का रचना है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। तो आकारों के आसपास जो कुंवर नारायण की कृति है कहानी संग्रह है। क्या है? तो कहानी संग्रह। अगला देखिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन, यह मस्त क्वेश्चन है। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है। तो कुंवर नारायण की जो समीक्षात्मक रचना है, आज और आज से पहले। वर्दी कौन सा कारक है? तो वर्दी जो कारक है वो करण कारक है। कौन कारक है? करण कारक। धूप कौन सा कारक है? धूप है जो कि याद रखिएगा, धूप कौन कारक है? तो अधिकरण कारक है। धूप कौन कारक है? तो अधिकरण। आगे देखिएगा, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1927 को। 23 सितंबर 1927 को। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया था प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों पुरस्कार दिया गया था। अगला, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है वो है आत्मजयी। कौन है? तो आत्मजयी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो कवि को जो वृक्ष लगता है वो बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? कवि जब घर लौटा तो दरवाजे पर बूढ़े चौकीदार को नहीं देखा। बूढ़े चौकीदार को नहीं देखा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? तो कुंवर नारायण जो लिखने की शुरुआत किए थे वह 1950 के आसपास किए थे। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है? एक वृक्ष की हत्या जो जुड़ा हुआ कविता है वह किससे जुड़ा हुआ? तो पर्यावरण से। किससे जुड़ा हुआ? पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो कवि शहर को बचाने की बात कर रहे हैं नादिरों से। किससे? नादिरों से। जो हमेशा मिलता था उसके दरवाजे पर तैनात। जो हमेशा मिलता था उसके दरवाजे पर तैनात
उसमें खाली स्थान पर क्या भराएगा घर। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए तैनात क्या मिलता था, वृक्ष मिलता था। दरवाजे पर कौन तैनात मिलता था, वृक्ष। आगे, कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है, तो कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना है जो कि चौकीदार से करता है। किससे तुलना करता है, चौकीदार से। अगला क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, हवा में मात्रा बढ़ रही है। हवा में किसकी मात्रा है जो कि बढ़ती जा रही है, तो याद रखिएगा अभी जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कहा कि वृक्ष तो कटते जा रहा है, तो किसकी मात्रा बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो कि बढ़ते जा रही है। आगे देखिए, कभी जंगल को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो कभी जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना चाहता है। कभी जंगल को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो मरुस्थल हो जाने से बचाना चाहता है। आगे, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, वृक्ष लगाकर रोक सकते हैं। वृक्ष काटने से बिगड़ता है, तो वृक्ष काटने से पर्यावरण बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है, पर्यावरण बिगड़ता है। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता था, यानी कि कवि कहते हैं कि चौकीदार कैसा वस्त्र पहनता था, तो मैला कुचैला वस्त्र पहनता था। कुंवर नारायण कवि है, तो कुंवर नारायण है जो कि कैसे कवि है, याद रखिएगा नगर संवेदनक कवि है। दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ की थी, एक वृक्ष की हत्या की। किस पाठ की थी, एक वृक्ष की हत्या की, ठीक ना। चलिए, यह एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संवाद होता है, तो वृक्ष और कवि के बीच में जो संवाद होता है मित्रता दोस्ती जैसा संवाद होता है, जैसे दोस्त से बात करते हैं उसे। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था। कहाँ मिलता था, घर के दरवाजे पर, ठीक ना। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो वृक्ष की जो सूखी डाली था वह था राइफल की तरह। किसकी तरह थी, तो राइफल की तरह। तो आशा रखते हैं कि आपको 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन जो बताया आपको देखने में वीडियो मज़ा आया होगा। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें तो एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है और उसका जवाब आप अपना नाम लिखकर सेंड कीजिएगा, नाम लिखकर जरूर, ठीक ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि कवि को किससे दोस्ती हो गया था, कवि को किससे दोस्ती हो गया था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, ठीक ना। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।